मैं झगड़ों में नहीं पड़ती, ना ही मुझे कंट्रोवर्सीज में कोई इंटरेस्ट है। Unless someone comes in my inbox and starts bashing me over a difference in personal opinion। मैं तो सच बोलती हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो लग जाए। इस सच का सेहरा सर पे सजा के हम कितनों की जिंदगियों का सुकून बर्बाद करते हैं, इस बात का हमें अंदाजा ही नहीं। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बटर क्रीम पे बात की और मैंने कहा कि मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद। अदरवाइज अगर मैं बटर क्रीम से काम करूँ तो उसमें मुझे ये सहूलत हो जाए कि मैं अहेड ऑफ द टाइम फ्लावर्स को बनाकर फ्रीज कर दूँ, और जब मुझे केक डिलीवर करना हो या जब केक मुझे बनाना हो तो उससे पहले मैं उनको फ्रीज़र से निकाल कर बहुत ईजिली हैंडल करते हुए केक पर लगा दूँ। इस बात को मौजू बनाते हुए मेरी एक बहुत ही सीनियर और काबिल एहतराम फेलो बेकर ने पहले मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट पर कमेंट्स किए और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक 17 मिनट का वॉइस नोट भेजा। उनका ये कहना था कि मेरा ये वॉइस ओवर एक गलत मैसेज दे रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, और मैंने ऐसा कहते हुए बटर क्रीम की ना सिर्फ इंसल्ट की है बल्कि उसको ज़ीरो कर दिया है। हालांकि उस वीडियो में मैंने जो भी बात की उसमें अपने और अपनी फैमिली के बारे में बात की, उसको मैंने कहीं भी जनरलाइज नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन था। मेरे वॉइस ओवर में ना तो बटर क्रीम की इंसल्ट थी, ना ही बटर क्रीम से काम करने वालों की। मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बटर क्रीम से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम को एडमायर करती हूँ, लेकिन यही बेकर्स अपनी वीडियोस में बता रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो है व्हिप्ड क्रीम में पॉसिबल नहीं होती। हर मीडियम की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मेरा अपनी ये काबिल एहतराम बेकर से सवाल है कि क्या आप कभी इन बेकर्स के इनबॉक्स में गई और उनसे जाकर ये पूछा कि आपने व्हिप्ड क्रीम की शान में गुस्ताखी क्यों की, या उन्होंने अपनी इस वॉइस ओवर से एक गलत मैसेज क्यों दिया कि व्हिप्ड क्रीम एक फेल्ड मीडियम है, जबकि पाकिस्तान में ओवर 80% बेकर्स जो हैं व्हिप्ड क्रीम से ही काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ व्हिप्ड क्रीम छोटे बेकर्स यूज़ करते हैं और बटर क्रीम एक एलीट मीडियम है। अब अगर इस वीडियो में मैं उनकी तमाम बातों का जवाब दूं तो ये वीडियो 17 से 34 मिनट की हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने अपने मैसेज को कंक्लूड कैसे किया। उनका ये कहना था कि आप जैसा कोई भी बेकर जिन्होंने यूट्यूब से सीखा है, हम जैसे बेकर्स पे और हमारे मीडियम पे कैसे बात कर सकता है जिन्होंने पैसे लगाए हैं और ट्रैवल किया। मैंने उनके इस मैसेज के जवाब में बहुत ही पोलाइट होकर एक रिटन मैसेज भेजा और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की, और मैंने उनको वॉइस नोट इसलिए नहीं भेजा ताकि मेरी आवाज़ में कोई रूडनेस ना आ जाए, कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, क्योंकि ये जो वॉइस नोट होता है एक स्पॉन्टेनियस मैसेज होता है। मगर उनको ये बात भी बुरी लगी कि मैंने उनके वॉइस नोट के जवाब में वॉइस नोट क्यों नहीं भेजा और एक इंग्लिश में मैसेज लिखकर क्यों भेज दिया। उसके बाद रात में वो मुझे फिर से मैसेज करी थी कि उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट से अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग उनको डिग्रेड कर रहे थे, मतलब कि उनके ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे थे। मैं तो ये कहूँगी कि आपको वो मैसेजेस कमेंट्स बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने चाहिए थे, आपको अपना मैसेज वहाँ पर पब्लिकली डिफेंड करना चाहिए था, क्योंकि आपने इतने कॉन्फिडेंस से वो सब कुछ शेयर किया था, तो फिर उस पर कायम रहती। और जो कोई वो उस पर अपना डिसएग्रीमेंट शो कर रहा था तो वो भी बेकर्स कम्युनिटी से ही होगा, और आपके बकौल आप बेकर्स कम्युनिटी के बिहाफ पर बात करती हैं तो आप पब्लिकली बात करती ना, आप मेरे इनबॉक्स में सिर्फ क्यों बात कर रही हैं। उनके बकौल मुझ में इतना ज़र्फ नहीं था कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करती। तो मेरी बहन मेरी बात सुने, अगर मुझे बटर क्रीम का टेस्ट नहीं पसंद तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उसका टेस्ट पसंद नहीं होना चाहिए, और उसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि या तो मैंने बटर अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया या मेरी रेसिपी फ्लॉप थी। लोग यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम से बटर क्रीम की तरफ जाते हैं, मैंने पहले बटर क्रीम से काम शुरू किया था और उसके बाद मैं व्हिप्ड क्रीम पे आई हूँ, और उसके लिए मेरी अपनी रीजंस हैं। अगर आज मैं उठकर ये कह दूँगी कि मुझे कढ़ाई का टेस्ट नहीं पसंद तो इसका मतलब ये नहीं है कि बट कढ़ाई और शनवारी कढ़ाई ये सारे रेस्टोरेंट्स आज से बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने लोगों को मिसगाइड कर दिया और एक अपना गलत ओपिनियन दे दिया। इन दी एंड सिर्फ इतना कहूँगी कि 1994 से निकल आएंगे, बात बहुत पुरानी हो चुकी है, और मैं ये बात शर्तिया कहूँगी कि अगर 1994 में यूट्यूब होती तो आप कभी भी ट्रैवल करके या पैसे लगाकर कुछ भी सीखने ना जाती। और अगर हमने यूट्यूब से सीखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कम सीखा है या हमने गलत सीखा है। अगर हमने पैसे नहीं लगाए तो हमारा इल्म कम है, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ एक उस्ताद से सीखा था, हमने कई उस्तादों से सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को पॉजिटिवली लेंगी, ना कि पर्सनली जैसे कि आपने पहले लिया। आप बहुत प्यारा काम करती हैं, मैं पहले भी आपकी बहुत दफ़ा तारीफ़ कर चुकी हूँ और अभी भी करती हूँ, और मुझे ये एक बात कहने में, एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी आर नहीं है कि आपका काम मुझसे कहीं बेहतर है, आपका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें। बाकी केक आपके सामने है जिस पर आज मैंने कोई बात नहीं की और ना ही अब करूँगी। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।